1.5x पे देखना वीडियो को। आज हम बात कर रहे हैं किसके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पे नहीं जा रहा मैं कि इसका पीडीएफ और एक्सपेक्टेशन वगैरह निकालूँ, वो सब आप जानते हो। मैं इस तरीके से इसकी बात करने जा रहा हूँ कि मैं इसका इन्फरेंस में यूज़ देखूँगा कि कैसे है, क्या है, ठीक है। बट उससे पहले, शुरू करने से पहले आपको 2 रिज़ल्ट पता होने चाहिए। आपने सॉल्व किए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में, बट डोंट इग्नोर, ये आप टिप्स पे याद रखो कि अगर कोई एक्स है मेरे पास जो यूनिफॉर्म ए कॉमा बी फॉलो कर रहा है, तो अगर मैं किसी सी से मल्टीप्लाई करूँ इस एक्स को और कोई डी इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर इसमें मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ या किसी सी से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक, और ये सी पॉजिटिव है। दूसरा केस भी बताऊँगा जब नेगेटिव होगा, लेकिन फ़िलहाल ये सी पॉजिटिव है, ये ज़्यादा यूज़ में आता है इसलिए। ओके, तो अगर मैं किसी सी से मल्टीप्लाई करूँ और कुछ ऐड करूँ उसमें, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा विद द सेम एप्लीकेशन जो मैं इस रैंडम वेरिएबल के ऊपर कर रहा हूँ। गिवन पैरामीटर्स में भी सेम एप्लीकेशन कर दो। सी एक्स प्लस डी हुआ था तो सी ए प्लस डी कॉमा सी बी प्लस डी हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है, एक्स अगर यूनिफॉर्म फॉलो करता है तो मैं उसमें कुछ भी ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, तो वो भी यूनिफॉर्म ही फॉलो करेगा विद द सेम एप्लीकेशन जो एक्स पे हुआ था ऑन द पैरामीटर्स, ठीक है। द फर्स्ट रिजल्ट इज़ दिस। ओके, सेकंड केस इसका है कि अगर सी नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, ठीक, तो कुछ नहीं होगा, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये ए बी आप बदल दोगे आखिरी में, ठीक है। ए चला जाएगा बी की जगह एंड बी चला जाएगा ए की जगह, जैसे इतना कर देना है, ठीक। तो अगर मेरा सी नेगेटिव है सपोज, तो सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे सी नेगेटिव है, -2 है, -3 है, -1 है, समथिंग लाइक दैट, तब क्या होगा, तब ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इसमें बस अब पहले पहले बी आ जाएगा, बाद में ए आएगा, तो ये हो जाएगा सी बी प्लस डी कॉमा सी ए प्लस डी, रहेगा वो यूनिफॉर्म ही। ओके, तो आप बेसिकली रिज़ल्ट ये वाला याद रखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बता दिया कि इन केस कभी मिल जाए तो आप देख लेना, बट ये 2 रिज़ल्ट्स हैं, ठीक। अब इनके प्रूफ भी अवेलेबल हैं। अवेलेबल क्या मतलब, आप जानते हो बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्रूफ करके देख लेना। फ़िलहाल मैं रिज़ल्ट पे बात कर रहा हूँ। कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम उसमें कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, तो वो भी यूनिफॉर्म रहेगा। सेम एप्लीकेशन होगा पैरामीटर्स पे जो कि एक्स पे हुआ था, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे कुछ भी हो। ओके, तो फर्स्ट रिज़ल्ट ये याद रहना है। सेकेंड रिजल्ट इज़ कि अगर कोई मेरे पास एक्स है रैंडम वेरिएबल जो यूनिफॉर्म -a, ए पॉपुलेशन से है, पॉपुलेशन अभी हटाओ, -a, ए फॉलो कर रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स, तो अगर मैं मॉड एक्स ले लूँ तो ये जो मेरा बनेगा ये 0, ए बनेगा। इसका भी प्रूफ आप देख लेना खुद से करके। मैं रिज़ल्ट पे बात कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट याद रखना है कि बाद में यूज़ कैसे होगा इनका। ओके फाइन, तो 2 चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट श्योर हो गई। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, तो अब इसका इस चीज़ का इन्फेरेंस से क्या लेना देना है। तो इन्फेरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ यूनिफॉर्म 0, थीटा पॉपुलेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो अब मैं इस पे बात करूँगा कि सीन क्या है बेसिकली अपना। हाँ, तो इस एक पॉपुलेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है मेरे पास, दैट इज़ XN, विच इज़ मैक्सिमम ऑफ x1, x2, x3 डॉट xn। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है यहाँ पे। क्यों है, बिकॉज आप इसमें थीटा का MLE निकालने जाओगे, यही आएगा, तो ये MLE आएगा किसका, थीटा का। आप सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालने जाओगे, ये सफिशिएंट भी आएगा। आप कंप्लीट निकालने जाओगे, ये कंप्लीट भी आएगा। मैं इंडिविजुअल नहीं निकाल रहा यहाँ पे, मेरा काम ये नहीं है। फिलहाल ये कंप्लीट भी आएगा, सफिशिएंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। एट द एंड जब आप UMVUE की तरफ बढ़ोगे तो भी यही हेल्प करेगा UMVUE निकालने के लिए, किसके, थीटा के। क्यों करेगा, बिकॉज मैंने बोला कि ये सफिशिएंट है, कंप्लीट है। एंड UMVUE होता क्या है, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो फंक्शन होगा किसका, कंप्लीट प्लस सफिशिएंट का, ठीक। तो मैं इसी XN का फंक्शन बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसा फंक्शन जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा आ जाए, वही मेरा UMVUE होगा। ये पिछले वीडियोस पे भी बात की है, तीनों बार बार बोला, ठीक है। तो इसलिए ये वाला XN बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, तो जैम आपसे क्या करेंगे, वो जैम क्या करेगा, वो पूछेगा कि आप XN का थीटा का UMVUE बताओ इफ़ दिस इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0, थीटा पॉपुलेशन। तो
तो यू क्या होगा, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे यू के लिए, ठीक है, तो वो बताने जा रहा हूँ। तो चलो इतना बता दिया कि एक्स एन है मेरा कंप्लीट सफिशिएंट, तो यू के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट प्लस सफिशिएंट पता होनी चाहिए। अब मुझे इसका फंक्शन बनाना है, ऐसा फंक्शन जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा आ जाए। तो क्यों ना एक बार मैं इसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लूँ, क्या पता यही थीटा आ जाए, तो यही यू हो जाएगा, है ना। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, ठीक। और मैक्सिमम है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप जानते हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। n इंटू जिस पॉपुलेशन से ये आया है या जिनका भी मैक्सिमम आप ले रहे हो वो क्या फॉलो कर रहे हैं, उनका CDF एफ एक्स टी की पावर n-1 एंड PDF उनका, ठीक है। तो PDF तो 1/थीटा है, CDF क्या है, यूनिफॉर्म में CDF क्या होता है, f(x) क्या हो जाएगा इसका, x/थीटा, जब x 0 से थीटा है, एंड सब जानते हो x जब 0 से छोटा है तो 0, x जब थीटा से बड़ा है तो 1, ये जान रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे क्या, n इंटू t/थीटा की पावर n-1 एंड 1/थीटा, ठीक है। और t क्या होगा, 0 से थीटा, ये भी जानते हो, मैं एलिब्रेट नहीं कर रहा। तो n t की पावर n-1 थीटा की पावर n, ये मेरा हो जाएगा क्या, PDF किसका, मैक्सिमम का, ये PDF हो जाएगा। लेकिन PDF का हमको क्या करना, हमें चाहिए मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसी PDF से निकलेगी, n/थीटा की पावर n, 0 से थीटा t इंटू Tn-1 dt। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका n/n+1 थीटा, सॉल्व करके देखना ये आ जाएगा। तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई, ये आई, ओके। तो ये जो n/n+1 है इसको इधर भेज दो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n+1/n xn क्या आ गई, थीटा आ गई ना। स्टॉप हेयर, तुम्हें एक फंक्शन मिल गया, ये किसका फंक्शन है, xn का फंक्शन है तुम्हें, और xn था क्या, कंप्लीट प्लस सफिशिएंट था। तो तुम्हें एक कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन मिल गया जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, थीटा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यू ऑफ थीटा। अब इतना प्रूफ क्यों कराया, बात यहाँ पे है। जब ये इतना सिंपल सा प्रूफ है, ये आप याद कर लोगे बात हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम ये नहीं करेगा। लेकिन उस चीज़ पे जाने से पहले हम इस रिज़ल्ट को गांठ बांध के याद कर लेंगे कि अगर यूनिफॉर्म 0, वाली पॉपुलेशन से मैं कोई सैंपल निकालता हूँ XI, तो उस केस में मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ XI, ऐसे लिखा जाता है, या मैं कह लूँ XN। ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है जो कंप्लीट होती है, जो सफिशिएंट होती है, प्लस n+1/n XN, ये जो होता है मेरा, ये UMVU होता है थीटा का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। अब क्वेश्चन जैम यूनिफॉर्म 0, थीटा से नहीं देगा, वो कैसे देगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम जैम में ये आएगी कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम यूनिफॉर्म 1 - थीटा, 1 + थीटा। हो सकता है वो यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दे आपको, ठीक है। इसकी जगह थोड़ा प्रॉब्लम को बड़ा सा दिखाने के लिए PDF प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें वो ऐसे लिख देंगे, तो चाहे कुछ भी लिखें आप समझ जाओगे क्या है, ठीक है। तो ये भी करा जा सकता है। तो वो बोलेगा एक सैंपल, रैंडम सैंपल है फ्रॉम यूनिफॉर्म दिस, तो व्हाट इज़ UMVU ऑफ दिस, ओके। तो अब वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को खुद से। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी हम पिछले अपने जो काम करके आए हैं यूनिफॉर्म 0, थीटा वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने मैक्सिमम पर बात करी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, एंड देन उसकी एक्सपेक्टेशन निकाली, वहाँ से UMVU निकाला। तो क्या एग्ज़ाम टाइम में मैं इतना काम करूँगा यहाँ पे, वो बल्कि मुझे ये रिज़ल्ट याद है, हाँ। लेकिन ये क्वेश्चन 0, थीटा का तो नहीं है, 0, थीटा का तो नहीं है, तो क्यों ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेरे को निकालना पड़ेगा मैक्सिमम, या कुछ भी जो भी यहाँ पे होगा कंप्लीट सफिशिएंट। तो क्या ये बार बार काम होगा, अगर होगा तो कितना लंबा जाएगा, नहीं होगा तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब जाते हैं बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। जो अभी ऊपर मैंने रिजल्ट्स याद करवाए थे कि यूनिफॉर्म अगर फॉलो करता है A, B, तो उसमें मैं कुछ भी ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, वो भी यूनिफॉर्म फॉलो करेगा, फाइन। अगर मैं मॉड ले लूँ यूनिफॉर्म -A, A पे, तो वो भी यूनिफॉर्म फॉलो करेगा 0, A। तो मेरे पास ये पॉपुलेशन वाला सवाल तो है नहीं 0, थीटा वाला, लेकिन क्या मैं इससे यहाँ नहीं आ सकता, क्या मैं ऐसी कोशिश नहीं कर सकता। और इसके रिजल्ट्स मुझे याद है, जिस भी पैटर्न से यहाँ पे पहुँचूँगा अल्टीमेटली इसके थ्रू आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा थॉट हुआ,
ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको कह देते हैं कि ये एक्स था मेरे पास जो यूनिफॉर्म 1 माइनस थीटा कॉमा 1 प्लस थीटा फॉलो कर रहा था, नो इशू। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ, जान के कर रहा हूँ बिकॉज ये 1 कट जाए, कटेगा क्योंकि जो ऑपरेशन इसमें लगाओगे वही पैरामीटर पे लगेगा, कोई नहीं, तो ये क्या फॉलो करने लगेगा, माइनस थीटा कोमा थीटा। अच्छा, अब ये इसको ये भी याद होगा आपको। अब अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो ये क्या फॉलो करने लगेगा, 0 कोमा थीटा। तो अब ये जो पॉपुलेशन थी तुम्हारी एक्स वाली, ये पॉपुलेशन बदल के ये पॉपुलेशन बन गई। जैसे उस पॉपुलेशन के सैंपल x1 x2 x3 xn थे, इस पॉपुलेशन के सैंपल क्या हो गए हैं, x1 माइनस वन, x2 माइनस वन, x3 माइनस वन, डॉट 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 xn माइनस वन। ठीक है, आप चाहो तो नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो अब ये मेरा नया सैंपल बन गया। ऐसे समझने की कोशिश करना, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, इसलिए बेवजह क्यों नया वेरिएबल लाना। ठीक है, तो सोच लो कि अब मेरी पॉपुलेशन ये बन गई है वाई वाली, जहाँ वाई फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 कोमा थीटा, और ये मेरे सैंपल है। तो अब इनमें तो मैं रिजल्ट जानता हूँ ना, थीटा का यू कौन होगा, मैक्सिमम ऑफ वाई आई होगा, या वाई एन कह लो, एन प्लस वन अपॉन में एन, ये होगा यू किसका, थीटा का। ये तो मुझे याद था पहले से। तो अब इसके निकालने में क्या प्रॉब्लम है, अपने इस वाले पॉपुलेशन की, समझे, या वाई वाई को हटाओ, इसलिए कह रहे हैं कि वाई वाई मत लाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए कि इस पॉपुलेशन से मैं इस पॉपुलेशन पे आ पहुंचा। अब इस पॉपुलेशन की डिटेल मेरे को मालूम है पहले से, तो जहाँ पे वहाँ मैक्सिमम ऑफ एक्स आई होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे सैंपल हो गए। अब मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस वन आई एन प्लस वन अपॉन में एन, ये मेरा नहीं हो जाएगा यू किसका, थीटा का, सिंपल। तो ऑप्शन आपने देखा वो ये ऑप्शन है, बस थोड़ा मैनिपुलेट किया, ये भी एन प्लस वन अपॉन में एन है। ठीक, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, समझ में आया। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम और फ्रेम कर लो। x1 x2 एक रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 5 माइनस थीटा कॉमा 5 प्लस थीटा पॉपुलेशन में से। ठीक, तो यू बताओ थीटा का। तो क्या आप फिर से सॉल्व करोगे, नहीं करोगे, आप बोलोगे मेरे पास जो पॉपुलेशन थी वो ये थी। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक नई पॉपुलेशन की तरफ भागता हूँ जो मेरे को नोन है, ऐसा हो जाएगा, 5 कट जाएगा, और अब अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 कोमा थीटा। अब इसके लिए तुम रिजल्ट जानते हो ऑलरेडी, क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस फाइव, क्योंकि इस पॉपुलेशन के जो सैंपल हैं वो क्या है, x1 माइनस फाइव, x2 माइनस फाइव का मॉड, ऐसे करते करते xn माइनस फाइव का मॉड, जिसको बेसिकली आप y1 कह रहे हो, y2 कह रहे हो, ठीक, जो भी है वट एवर, बट तुम्हारा ये हो जाएगा पॉइंट। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स आई माइनस फाइव एन प्लस वन अपॉन में एन, दिस विल बी द यू ऑफ थीटा इस पॉपुलेशन में। ठीक, तो यार दैट्स योर आंसर डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बना लो प्रॉब्लम, अब और प्रॉब्लम फ्रेम कर लो। क्या अब कितनी बन जाएगी यूनिफॉर्म, सपोज देखो और बड़ी प्रॉब्लम, 182 माइनस 58 थीटा कॉमा 182 प्लस 58 थीटा। आओ भाई, ये प्रॉब्लम हो गई। इसका ही क्या होगा, इसके बड़े बड़े ऑप्शन होंगे गंदे गंदे से। ठीक है, निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो तुम्हें यू निकालना है, दोबारा सॉल्व करोगे नहीं। क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन थी मेरी 182 माइनस 58 थीटा कॉमा 182 प्लस 58 थीटा वाली यूनिफॉर्म। मुझे क्या करना है, एक्स में से 182 हटाया तो ये क्या फॉलो करने लगा, माइनस 58 थीटा कॉमा 58 थीटा वाला यूनिफॉर्म। अब मैं 58 से डिवाइड भी कर दूँ, कोई इशू नहीं, तो ये 58 कट जाएगा, ये करने लगा यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा। अब मैं इसका मॉड ले लूँ तो ये करने लगा यूनिफॉर्म 0 कॉमा थीटा। तो अब मेरी इस पॉपुलेशन पे आप कंसंट्रेट करो, पॉपुलेशन ये थी लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पहुँच गया, किस पे आने के लिए, इस पे, क्यों, क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे याद थे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर करूँगा ना, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 1/58 एक्स आई माइनस 182 का मॉड और n प्लस वन अपॉन में n, दिस विल बी द यू ऑफ थीटा। तो
तो ऑप्शन इतने ही बड़े बड़े यहाँ पे लिखे रहेंगे ABCD। तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि कैसे पहुँचे क्या पहुँचे, आपने ध्यान रखना है कि कैसे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऐसी ही मैनिपुलेट होंगी। बनाओ इन्फिनिट प्रॉब्लम बैठ के। आपने स्टोरी देख ली बिहाइंड की पिक्चर, तो अब चीज़ें आसान हो गई। जब आप देखोगे तो यू विल गेट अ फील कि यार क्या हो रहा है, जान के कैसे कर रहा है वो, खेल रहे हैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जैम की ऐसी। ठीक है, तो फ्रेम करो एंड बेस्ट ऑफ लक। नीचे प्रोवाइड कर दूंगा और प्रॉब्लम PDF कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, उनको सॉल्व करना और खुद से बनाना।